अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो ये आज मैं कहाँ जा रही हूँ और आप लोगों को मैं कहाँ लेकर जा रही हूँ, तो मैं बताती हूँ आपको वीडियो में आगे सब कुछ कि मैं कहाँ जा रही थी। तो ये कल मैंने शॉर्ट्स में भी अपना वीडियो में डाला था कि मैं कहीं जा रही थी, तो मैंने बताया था मैं लॉन्ग वीडियो में आप लोगों को साथ शेयर करूँगी मैं कहाँ जा रही थी। तो मैं ये जा रही थी जी, मैंने बहुत इसके बारे में सुना था, देखा था वीडियोस में, तो मैंने सोचा कि मैं भी जाके देख लेती हूँ कि क्या है वहाँ पर, कैसा है, और आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ। तो मैं आ गई थी यहाँ ये अल वक्रा साउथ बाज़ार, जिसके बारे में मैंने वीडियोस में बहुत देखा था, सुना था। तो मैंने सोचा मैं भी जाती हूँ, देखती हूँ कि इतना कुछ वहाँ पे रीज़नेबल, मैंने वीडियोस देखी थी, बहुत कुछ रीज़नेबल होता है, काफ़ी लोगों ने इस पे वीडियो बनाई है। तो मैंने सोचा मैं भी जाके देखती हूँ कि क्या है, किस तरह है। तो मैं यहाँ पहुँच गई थी ये साउथ बाज़ार, और यहाँ पर कैसी चीज़ें थी, क्या थी और मुझे कैसी लगी, मैं वो सब आपको बताऊँगी। और जितना मैंने इसके बारे में देखा था, सुना था वीडियोस में, तो मेरी एक्सपेक्टेशन जितनी थी उससे बिल्कुल ही उल्टा हुआ यहाँ पर। मैं जब यहाँ आई तो मैंने जब यहाँ का ये सब कुछ यहाँ देखा, जो भी सामान यहाँ मिलता है, तो मैं हैरान ही रह गई, क्योंकि वीडियोस में जो वीडियोस लोग दिखाते हैं वो कुछ और ही होती हैं। तो जब मैं यहाँ आई तो मैंने देखा कि यहाँ पे चीज़ें, पहली बात तो यहाँ पे रीज़नेबल कुछ भी नहीं था, सब सेम ही प्राइस में था जो आपको कहीं भी किसी भी बड़े मॉल में या कहीं पे भी मिलता है, सब उसी सेम प्राइस में था। बट चीज़ें यहाँ पे ऐसे बॉक्सेस में ऐसे पड़ी हुई थी, पूरे बेतरतीब, मतलब डस्ट, सब में बहुत ज़्यादा डस्ट हो रखी थी, सबकी हालत बहुत ख़राब थी। ये सब चीज़ें यहाँ पे मिल रही थी, मतलब यहाँ पे पूरा ना उसमें मिलती हैं चीज़ें होलसेल में, तो यहाँ सब ऐसे भर के पड़ी हुई थी। बट मुझे नहीं पता कि यहाँ से लोग कौन ले जाते हैं ये चीज़ें। तो ये सब यहाँ पड़ा हुआ था, और सब कुछ मतलब एकदम एक्चुअल नॉर्मल प्राइस में था, ऐसा कुछ नहीं था कि कुछ रीज़नेबल था या कुछ बहुत ज़्यादा ही सस्ता मिल रहा था। हालांकि वीडियोस जो मैंने देखी थी अब तक, उनमें मैंने ये देखा था कि चीज़ें यहाँ पर काफ़ी सस्ती मिलती हैं, अबाया वगैरह काफ़ी सस्ते मिलते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं था। यहाँ ये थोड़े बहुत कारपेट्स थे, और फिर यहाँ पे ऐसे शॉप्स लगी हुई थी जगह जगह अबाया की। ये कुछ ड्रेसेस ऐसी यहाँ मिल रही थी, मगर यहाँ पे शॉप में कोई भी नहीं था जो प्राइस बता सकता, या किसी भी हम किसी भी तरह की कोई इंफॉर्मेशन उनसे ले सकते। और कपड़ों पे कोई प्राइस टैग भी नहीं था। मैंने 2-3 ड्रेसों पे देखा कि किसी पे प्राइस टैग हो तो मैं देखूं कि इनका क्या प्राइस है, बट किसी पे भी प्राइस टैग नहीं था, और कोई आसपास भी नहीं था जिससे मैं पूछती कि इन ड्रेसेस का क्या प्राइस है। तो यही सब ड्रेस यहाँ पे लगी हुई थी। तो यहाँ पे ऐसे छोटी छोटी शॉप बनाई हुई हैं लोगों ने, तो ये थोड़ा सा, ये तो थोड़ी ठीक थी, क्योंकि ये पूरा ही खुला है एकदम चारों तरफ से, उसी में मतलब शेड्स लगे हुए हैं ऊपर, उसके नीचे ही पूरी ये मार्केट बनी हुई है। वैसे अदरवाइज़ ये चारों तरफ से खुली होती है, तो चारों तरफ से यहाँ डस्ट आती है, तो सामान की हालत इसलिए थोड़ा ख़राब यहाँ पे ज़्यादा है। और तो ये कुछ ड्रेसेस थी, तो आप पहले ये देख लीजिए, फिर मैं आगे बताती हूँ कि क्या था। इसमें कुछ ट्रेडिशनल ड्रेसेस भी थी, कुछ अबाया भी थे। तो मुझे तो यहाँ पे कुछ भी अच्छा नहीं लगा, और ऐसा कुछ रीज़नेबल मुझे नहीं लग रहा कि बिल्कुल इतना रीज़नेबल मिल रहा है कि हम बस ले लें बिना देखे और बिना सोचे कि इतना सस्ता फिर नहीं मिलेगा ये। या कभी ऐसा होता है कि चीज़ें सस्ती होती है तो इंसान एक बार को सोचता है कि चलो कुछ ना कुछ ले लेते हैं। फिर यहाँ पे कुछ ऐसे कांच की बॉटल्स वगैरह थी, जो ये भी एकदम नॉर्मल प्राइस में ही थी। तो सामान यहाँ ऐसे कार्टन में सब पड़ा हुआ था, और ये लंच बॉक्सेस वगैरह थे जिनकी क्वालिटी एकदम ही लो लग रही थी मेरे को, लो क्वालिटी में थे ये बिल्कुल। ये बॉटल, सारा सामान यहाँ पे ऐसे ही कार्टन में पड़ा हुआ था, पता नहीं क्यों इन लोगों ने ऐसे ही लगाया हुआ था। और जब हमने यहाँ पे बात की, और ये जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ से काफ़ी दूर ये जगह पड़ती है, तो मैं अपने हस्बैंड को यहाँ लेके गई कि शायद पता नहीं मुझे यहाँ क्या क्या मिलेगा, बट यहाँ ऐसा कुछ ख़ास नहीं था कि मैं इतनी दूर से ये सब सामान घर लेकर आती।
क्योंकि ये सब जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ ईज़िली आराम से और बहुत ही अच्छी कंडीशन में मुझे मिल जाएगा, तो मुझे नहीं लगता था कि मुझे यहाँ से कुछ लेना चाहिए। तो फिर मैं एक और शॉप में आई जहाँ पे ये ड्रेसेस लगी हुई थी। तो यहाँ पे ये पूरा सब कुछ, मुझे तो यहाँ पे ये पूरा ऑफ सीज़न कपड़े इधर लगे हुए थे, पूरा वूलन इधर लगा हुआ था, पूरे वूलन की ड्रेसेस थी। और इनके प्राइस मैं आपको दिखाऊंगी। इनके प्राइस 30-40 इसी के अराउंड थे। और ड्रेसेस मतलब यह हालत ड्रेसेस की यहाँ पे भी ऐसी ही थी, कोई ख़ास कंडीशन में नहीं थी यहाँ भी ड्रेस। और यहाँ पे कुछ फुटवेयर्स भी लगे हुए थे जो कि 35 रियाल में था शायद एक पीस, कोई भी आप लो। तो यहाँ पे ये शीन ब्रांड के थे ये कपड़े, कुछ लगे थे यहाँ, बट ज़्यादातर यहाँ वूलन था। तो अभी गर्मी में वूलन लेके पता नहीं क्या ही करेंगे लोग, मुझे नहीं पता ये इन्होंने क्यों निकाला हुआ था ये सब। तो कुछ इस तरह के कपड़े यहाँ पर लगे हुए थे। तो मुझे तो यहाँ कुछ भी सही नहीं लगा कि मैं कुछ यहाँ से ला पाती। चलो फिर देखते हैं और क्या क्या हमें यहाँ मिलता है। तो आप लोग देखते रहिए मेरे साथ साथ, मैं तो देख ही रही हूँ कि क्या है कैसा है। इतनी सारी ड्रेसेस यहाँ लगी भी हुई थी और ज़्यादातर सब वूलन ही था यहाँ पे। बट एक बार को होता है ना कि चलो कुछ अच्छा हो तो वूलन भी है, लेके रख लो, नेक्स्ट सीज़न काम आ जाएगा। बट ऐसा कुछ भी नहीं था कि इतना अच्छा कुछ होता कि हम लेने के बारे में सोचते। तो यहाँ पे ये कुछ ऐसे ये फुटवेयर्स लगे हुए थे। तो ये भी एक तो इनकी कंडीशन भी ऐसी हो रही थी कि कहीं से ये पता नहीं कहाँ से इन्होंने दबा के रखे थे और वो सब निकाले हैं। और मतलब मेरे को कोई इतने ख़ास नहीं लगे। और वैसे भी मैं तो ज़्यादातर यहाँ हील्स में ही थे, तो हील्स तो मैं पहनती ही नहीं हूँ, तो इसलिए बस मैंने ऐसे ही देखा। तो ये सब ये थे 35 पर पीस था ये, कोई से भी आप लो। तो यही सब यहाँ लगे थे। तो आप लोग देखो और फिर मैं मिलती हूँ थोड़ा आगे आपसे। फिर मैं ये नेक्स्ट शॉप पे आ गई थी जहाँ पर ये फिर अगेन फुटवेयर्स लगे हुए थे। तो यहाँ पे फुटवेयर्स का प्राइस था, अगर आप 5 पीसेस लेते हैं तो आपको 100 रियाल में 5 पीस मिल रहे थे यहाँ पर। अदरवाइज़ आप सिंगल पीस लेते हैं तो 35 का सिंगल पीस था यहाँ पर। तो यहाँ पे एक ऐसी शॉप लगाई हुई थी एक भैया ने। तो बल्कि इन वाली फुटवेयर्स की थोड़ी कंडीशन अच्छी थी, बट यहाँ का प्राइस भी मेरे को ये सही लगा उस हिसाब से। बट ज़्यादातर सब हील्स ही थी। तो अगर आप 5 पीस यहाँ से लेते हो तो मिलते हैं आपको 100 रियाल में, और सिंगल पीस लेते हो तो 35 रियाल में आपको सिंगल पीस यहाँ से मिलता। तो आप देखो कि कैसा है। ये एक अबाया की शॉप थी। मैं इस शॉप में अबाया की शॉप में आ गई थी यहाँ पे देखने के लिए। तो मैं यहाँ आई हूँ कि शायद कोई अबाया अच्छा हो तो मैं ले लूँगी। तो यहाँ के अबाया ये सभी अबाया की जो प्राइस थी वो थी 80 रियाल। तो ये लेकिन मेरे को इनमें से कुछ भी मतलब अच्छा नहीं लगा, क्योंकि किसी का कपड़ा अजीब था तो किसी का प्रिंट अजीब था, और ज़्यादातर सब ऐसे ही थे। तो आप देखो कि क्या है, कैसे अबाया है। हालांकि आगे एक शॉप है जो वहाँ पे मेरे को थोड़ा सही लग रहा था कि अबाया की बहुत सारी शॉप यहाँ पे थी, जगह जगह थोड़ी थोड़ी दूरी पे अबाया की शॉप यहाँ लगी हुई थी।
शॉप यहाँ पे सभी चीज़ों की थी, टॉयज़ की थी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी की थी, अबाया की थी। तो सारी शॉप यहाँ पे लगी हुई थी। तो मैंने 2-3 शॉप में जाकर ट्राई किया कि यहाँ पे कैसा प्राइस है, क्या जो नॉर्मल प्राइस है या जो इस मार्केट से मैं अक्सर अबाया लेती हूँ उसके कंपैरिजन में सस्ता है या सेम है। तो यहाँ पे मैंने इस शॉप में जब अबाया पूछे, थोड़ा ये एम्ब्रॉयड वाला अबाया था जो जिसकी सिर्फ स्लीव्स पे एम्ब्रॉयडरी थी। तो ये वाला अबाया इन भैया ने मेरे को बताया था 150 रियाल का। तो इस 150 में जिस मार्केट से मैं अबाया लेती हूँ वहाँ बहुत अच्छा अबाया मिल जाता है। तो मुझे तो यहाँ ऐसा कोई ख़ास कुछ भी ऐसा कुछ सस्ता मेरे को यहाँ पे नहीं लगा कि यहाँ कुछ अलग मिल रहा है या कुछ बहुत ज़्यादा सस्ता मिल रहा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। तो नॉर्मल आप जो लोग दोहा में रहते हैं, मैं ख़ुद दोहा में रहती हूँ और ये मेरे जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ से काफ़ी दूर पड़ता है जहाँ ये मार्केट है। तो दोहा में बहुत अच्छी मार्केट है इन चीज़ों की। और इन लोगों से हमने पूछा था तो ये लोग ख़ुद बता रहे थे कि ये लोग दोहा से यहाँ लेके आते हैं। तो मुझे नहीं लगता था कि दोहा से यहाँ ये लोग लेके आते हैं तो मैं यहाँ से कुछ दोहा वापस लेके जाऊँ, ऐसा कुछ नहीं था। तो वहाँ मुझे बहुत अच्छे प्राइजेस में बहुत अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं, जो कि मुझे यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं लगा था कि कुछ ऐसा डिफरेंट चीज़ थी जो मैं यहाँ से ख़रीद के उधर लेके जाती। तो बस मैं आई थी क्योंकि मैंने वीडियोस में देखा था, तो मैंने देखा था लोग बहुत ही रीज़नेबल बोल के यहाँ पे वीडियो बनाते थे। तो मुझे लगा कि पता नहीं कैसी होगी ये मार्केट अल वक्रा साउथ बाज़ार, बट यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं था। यहाँ सब कुछ अच्छा खासा महंगा था, जो और महंगा होने के साथ साथ कंडीशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। तो उससे अच्छा है कि आप जहाँ रहते हैं आप वहीं से ले लें। तो मेरा ये जेन्युइन रिव्यू है, मेरा नज़रिया ये था ये चीज़ें देखने का। शायद किसी और को यहाँ चीज़ें अच्छी लग जाएँ, मैं ये नहीं बोल सकती, बट मेरा नज़रिया ये था कि इतनी दूर जाके वहाँ से कोई चीज़ लेना ये वर्थ नहीं है बिल्कुल भी। तो फिर यहाँ पे थी एक ज्वेलरी की शॉप, आर्टिफिशियल ज्वेलरी और बैग्स वगैरह। ये बैग्स जो आपने अभी देखे इनका प्राइस 50-80 अराउंड था। तो 50 और 80 में तो हमें ब्रांडेड बैग मिल जाते हैं, मैक्स से ले लो आप या सेंटर पॉइंट से ले लो या कहीं और से ले लो, तो इतने में तो ब्रांड में आ जाते हैं। तो यहाँ लेने का कोई फ़ायदा नहीं था। फिर यहाँ पे कुछ प्लास्टिक की चीज़ें लगी थी, ये बीच चेयर वगैरह यहाँ पे थी। फिर एक और कोना मेरे को मिला जहाँ पर ऐसा सामान पड़ा था कि मैं क्या ही बताऊँ कि मुझे नहीं पता ये लोग इसको बेचने के लिए कैसे रख सकते हैं। उसकी आप देखो खुद, इनकी हालत इतनी ख़राब है इस सामान की, इतनी डस्ट, टूटी फूटी चीज़ें थी और मतलब बहुत ही बुरी कंडीशन में चीज़ें थी यहाँ पे। आप देखो, मतलब मैं अगर बोलूँ तो मैं तो ये फ्री में भी ना लूँ। पता नहीं लोग यहाँ पे ख़रीदते हैं ये चीज़ें या नहीं ख़रीदते। ये स्कूल बैग्स यहाँ पड़े हुए थे, इनकी हालत बहुत ही ख़राब थी, पूरे ख़राब हो चुके थे ये। यहाँ ये कपड़े लगे हुए थे जो बहुत ही ख़राब कंडीशन में थे, यहाँ पे थे ये 10-10 रियाल के, बट कुछ भी ऐसा नहीं था कि तुम उनमें से ले लो, बहुत बुरी हालत थी इनकी। तो ऐसे बेंचेस लगी हुई थी और उन पे ढेर लगे हुए वो कपड़े उस पे पड़े थे। फिर ये उसी के सामने थी ये ट्रेडिशनल मार्केट, तो मैं इसमें आ गई थी। तो ये ट्रेडिशनल मार्केट ये पूरी चारों तरफ से कवर थी और ये ट्रेडिशनल मार्केट थी, तो यहाँ पे सब कुछ ट्रेडिशनल था और बहुत ही अच्छा सामान था यहाँ पर। लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पर सभी चीज़ें बहुत कॉस्टली थी। चाहे आप यहाँ पे वैसे सब कुछ था क्योंकि ये ट्रेडिशनल मार्केट थी, तो यहाँ सब कुछ अवेलेबल था, बट सब कुछ बहुत ज़्यादा कॉस्टली था। सब चीज़ें मैंने यहाँ पे देखी और पूछा तो सब चीज़ बहुत कॉस्टली थी। तो और यहाँ पे ये लोग इतना, मतलब एक भी शॉप में कोई भी ऐसा कोई ख़रीदार मेरे को नहीं दिख रहा था कि कोई भी कस्टमर हो के कुछ ख़रीदते हुए मेरे को नज़र आए। बस यहाँ पे लोग शॉप लगा के बैठे हुए थे और मुझे नहीं पता ये क्या यहाँ बेच रहे हैं या कौन ख़रीद रहा है, क्योंकि सारी शॉप्स बिल्कुल खाली थी, कोई भी एक भी कस्टमर वहाँ नहीं था। तो वहाँ ये सब चीज़ें लगी थी, बट चीज़ें यहाँ अच्छी थी क्योंकि ट्रेडिशनल मार्केट थी, इसलिए। आप देखो और आगे क्या क्या था यहाँ पर।
अब ये ट्रेडिशनल मार्केट हो चुकी थी पूरी, उसके बाद मैं निकल गई थी इससे और अब इसी के पीछे हम लोग जा रहे थे जहाँ पर था अलमीरा। तो ये अलमीरा था, ये होलसेल मार्केट थी अलमीरा की जहाँ पे सारी चीज़ें होलसेल में मिलती हैं। तो अब हम जा रहे थे उधर की तरफ, तो चलो देखते हैं कि वहाँ क्या है। अलमीरा, यस। होलसेल में यहाँ से सामान जाता है, पूरा होलसेल वाला मार्केट है ये। प्राइसेस तो ऑलमोस्ट सेम ही है यहाँ भी। बट होलसेल मार्केट है तो तो ये मार्केट भी हम देख चुके थे। तो यहाँ वहाँ पे सारा पूरा सामान ऐसे था कि लोग बल्क में लेके जाते होंगे, ऐसे सिंगल पीस वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं मिल रहा था। तो यही थी वो मार्केट। उसके बाद मैंने तीनों मार्केट विज़िट की और मैं आ गई थी बाहर। अब मैं आ गई हूँ बाहर और अब हम सोच रहे हैं कि अब वापस चलते हैं, क्योंकि अब इधर देखने के लिए कुछ बचा नहीं है। तो बस मौसम मैंने थोड़ा देखा तो मौसम बहुत अच्छा होता है। शाम भी हो चुकी थी और निगाह स्कूल से आई थी तो वो काफ़ी टायर्ड थी, वो गाड़ी में ही सो रही थी, लेकिन हम पहुंच गए थे तो मैंने उसको उठा दिया था, तो वो नींद में ही थी। तो बस यहाँ पे हम कर रहे थे वो घर वापस जाने की तैयारी, और बस यहाँ से मैं जा रही थी घर वापस। तो फिर चलो चलते हैं वापस घर। देख चुके हैं हम ये मार्केट। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें और चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। तो इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में मिलूँगी एक नए व्लॉग के साथ। तो बस मैं करती हूँ यहीं पे अपने व्लॉग को एंड। अल्लाह हाफ़िज़।